खेती को फायदे का धंधा कैसे बनाए, खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाए और उत्पादन की लागत कैसे घटाए। दो ही चीजें जरूरी है। केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं होगा। उत्पादन बढ़ाए और दे यूरिया, दे डीएपी, दे पेस्टिसाइड। पता चला कि जब फसल पक के तैयार आई तो डीएपी यूरिया पूरा पी गया मना, पहले पड़ा ही नहीं कुछ। औषधियों का तो कुलवा डूबा क्यों, पैदावार तो हुई लेकिन लागत इतनी लग गई। तो दोनों चीज करनी पड़ेगी, एक उत्पादन बढ़ाना है, दूसरा लागत घटाना है। अभी किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने कुछ अनुभव बताए अपने कि कैसे खादों का नैनो का प्रयोग करके, मैं क्योंकि काफी बताया जा चुका, उस पर नहीं बोल रहा हूं, हम खाद की लागत घटा सकते हैं। 6 सूत्री कार्यक्रम अपने किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान की भरपाई और कृषि का विविधीकरण। एक बात जो आपने, योगेंद्र जी आपने कही, देखो पुराने जमाने में अपने बाप दादा बुजुर्ग पूर्वज कहते थे भैया 4 घूंट पे 4 फसल बोई हो, चना भी बो, मसूर भी बो, तिवड़ा भी बो, बटरा भी बो, गेहूं भी बो। अब अपन प्लेट है सोयाबीन या धान और गेहूं, सोयाबीन या तो धान, अब धीरे धीरे धान आगे सोयाबीन, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। धरती खराब होगी क्योंकि जो दलहनी फसलें थी वो अपने आप, चना, मसूर, बटरा, बटरी, ये दलहनी फसलें जितनी है इनमें ये नाइट्रोजन छोड़ती है धरती में जमीन में। अपन दे सोयाबीन, दे सोयाबीन, अब सोयाबीन में इतने रोग लगे धरती में ताकत ही रही सोयाबीन पैदा करने। तो फसल चक्र बदलने की बात, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम करते रहे। अरे मैं भी किसान हूं और यही खेती कर रहा हूं। इस बार मैं एक मीटिंग अपने खेत पे ही किसानों की करूंगा। मेरा बाले माले निकल आए धान की, तब ले जाऊंगा मैं। और मैं भी सब्जियां पैदा करता हूं और खुद ही खेत में जाता हूं। ऐसा नहीं है कि राजा बाबू बने। मैंने शिमला मिर्च भी लगाई। देखो किसान को तो करना ही पड़ता है काम। और अभी भी कई किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, मामा फिटफाट है, काम करते तो फिट रहते। लेकिन कई तरह के फैसले हुए अभी आप बता रहे थे, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। लेकिन खाद लेने जाओ, डीएपी, यूरिया, तो डीलर कहता था कि ये 2 बोतल ये भी ले जाओ। अब चाहिए हमें डीएपी और दे रहे हैं बोतल, और बोतल में भी सही है पेस्टिसाइड या दूसरी चीज, ये पता नहीं है। नैनो की बात अलग है, लेकिन पता नहीं बायो स्टूबलेंट के नाम पर कितनी चीजें बिक रही थी। 30,000 दवाइयां बिक रही थी। मैंने बुला के पूछा भैया कि 30,000 दवाइयां बोतलों में बिक रही है, किसानों को पकड़ा रहे हो पैकेट बोतल, इनका कहीं वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है कि इनसे कोई फायदा है? आप आश्चर्य करोगे, वैज्ञानिक परीक्षण का प्रोटोकॉल ही नहीं। जिसके मन में आया बना रहा और बेच रहा, ले जाओ। हमने एक तो फैसला ये किया है, आप ध्यान से सुन लें और कोई गड़बड़ करे तो बता देना। अगर जरूरत डीएपी की है, यूरिया की है, नैनो की है तो वही ले जाएंगे, उसके साथ दूसरी बोतल नहीं कोई देगा। और नहीं तो एफआईआर कराना, मैं देखूंगा। ये जबरदस्ती नहीं दे सकते कि इसके साथ ये ले जाओ। कोई दादागिरी है किसी? किसान की मर्जी जो चाहे खरीदेगा। और ये मैं बायो स्टूबलेंट की बात कर रहा था, जब मैं बना कृषि मंत्री पूछा तो बोले नहीं ये नहीं है, तो इनका ये तो बनाओ, कहले 1 साल अनुमति दे दो, बनी रखिए और तब तक बना लेंगे, नहीं तो फिर कोई दवाई जाएगी नहीं। हम कहा 1 साल दे लो भैया।
1 साल के बाद पूरा हो गया, चल 1 साल और दो, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हमने 3 महीने में कहा कि परीक्षण कराओ। कहाँ? ICAR के इंस्टीट्यूट में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जब वैज्ञानिक डाल के देखे 3 जगह और उत्पादन बढ़े और उसकी रिपोर्ट आए तो मानेंगे ये दवाई सही है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो 30,000 में से 22,000 तो आई नहीं। 8,000 ने कहा कि हमारी योजना से कराए तो 642 दवाइयां काम की निकली भैया। 642 बाकी नहीं बिकने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, जब तक वैज्ञानिक सिद्ध ना करे। नहीं तो पैसा लग रहा है फालतू। दवाई दे दी सोयाबीन की, फलाना डालो। अब पता चला खेत में वो तो मरा ही नहीं, कचरा खरपतवार, सोयाबीन मर गया बेचारा। खेत में पहुंचा, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। लाइसेंस रद्द हो गया, किसानों को मुआवजा मिलेगा। देखिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व की किसानों के लिए कई फैसले हुए। एक किसान भाइयों, अब हम शुरू करने वाले, तो मेरी चिंता है, प्रधानमंत्री जी की और बड़ी चिंता है कि कैसी खेती किसान करे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बना रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि पशुपालन भी जरूरी है। अब पहले तो बैल, भैंस, गैया सब थी, अब ट्रैक्टर भैया आ गया। तो बंधी भी अगर तो गौ माता थी, दूध नहीं जाओ तो दो 1 मिनट जा। अब घूम रही सड़कों पे, और घूम रही है सड़कों पे, छोड़ी अपन ने, और कहने लगे सरकार इंतजाम करे इनका। देखो ये गाय का गोबर, गोमूत्र जरूरी है भैया, बुद्धि मत पालो। लेकिन खेती फायदे का धंधा कब बनेगी? हम एक तो फसलें पैदा करें, और फसल जो इस बार मैं मसूर भी लगा के आपको बताऊंगा मसूर का उत्पादन कैसे होगा। और भूले गए मसूर, बटरा, चना, तोर खत्म ही हो गई, रहा दर्शन ही नहीं हो रहे परमेश्वर के काम। और विदेशों से मंगा रहे वो एरोपी दूर की जगह, वो एरोपी खा रहे हैं। ये चीजें पैदा करनी पड़ेगी हम। और जैसे गेहूं में तय किया, वैसे मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करेगा किसान खरीदेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, चिंता मत करना, हम खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट कर। तो हमको बदल की चीजें बोलनी पड़ेगी। और पशुपालन साथ में, तो दूध के काम में मैं पूरी ताकत के साथ यहाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6,000 बहनें यहाँ दूध के काम में, एक भाग्योदय करके उन्हें एफपीओ बनाया। 6,000 बहनों की आमदनी आप पूछो 10,000 रुपया महीना के आसपास हो गई। तो हमको ये चीज जोड़नी पड़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, खेती में भी विविधता, कुछ फल भी करो, थोड़ी सब्जी भी करो। अब लोगों ने कहा कि मामा टमाटर पैदा कर ले रे, पहले तो 50 रुपया किलो थे, बाद में 2 ही बिके। हमने एक योजना और बनाई कि अगर कीमत गिर जाती है और किसान को यहाँ मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो बिक रहा है 2 रुपया किलो। अच्छा पूरे सीजन नहीं बिकते, 3-4 महीने का सीजन है तो कभी 40-50 में बिक जाते हैं, कभी 20 भी, 25 भी, 10 भी, 12 भी, कभी कभी और नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आएंगे तब भी दिल्ली बंबई में महंगे बिकते हैं। हमने एक योजना और बना दी, राज्य सरकार की किसी संस्था के माध्यम से अगर आप महानगरों में ले जाओगे अपने ऐसी सब्जियों को, आलू, प्याज, टमाटर, तो ले जाने का भाड़ा आप नहीं दोगे, सरकार देगी। यह योजना बना दी हमने ताकि उचित बाजार मिल जाए। ऐसी एक नहीं कई चीजें करी, एक के बाद एक जो चीजें देखते चले आ रहे हैं, उनमें कैसे सुधार करें उसकी कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, अपने ये जिले विदिशा, रायसेन, सीहोर, आसपास देवास, इतनी अच्छी मिट्टी है, क्यों साहब है कि नहीं? और अभी अपनी मिट्टी बची हुई है,
देखेगा पूर्ण दी अपन ने दे डीएपी दे यूरिया, एक दिन ये भी सांसें तोड़ने लगेगी। तो संतुलित उपयोग करना है खाना का। मैं नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा है, संतुलित उपयोग। कितना डाले कितना नहीं डाले। अब एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करेंगे सॉइल हेल्थ के बाद कार्ड का उपयोग कैसे करें। मैं तीनों चारों जिलों में, मैं तो पूरे देश में करूंगा कोशिश, सबके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएंगे और कार्ड के मुताबिक आप खाद डालें। आप बताओ, 2 आदमी में और आप, मैं दुबला पतला और कोई पहलवान मेरे संग मोटा तगड़ा। अब पहलवान तो 50 गुलाब जामुन खा सकता है भैया। अगर मामा को आपने 50 गुलाब जामुन खिला दी तो मामा क्या होगा। हर खेत में खाद की जरूरत अलग है, मिट्टी के तत्व अलग है, अलग अलग उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना सल्फर है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड में पता चलता है। तो जिस चीज की कभी वही डालो ना। उनका धन्नू डालना हो यार तो मन्नू ने भी उड़ दिया। अब मन्नू के खेत में जरूरत नहीं थी, ज्यादा पड़ गया तो बताओ फसल, जमीन अच्छी रहेगी, फसल अच्छी होगी नहीं होगी। अरे फेंक के डालने वाले सिस्टम में भी आपने देखा कहीं तो हरी का अच्छा फसल और कहीं पीली पीली हो रही, क्यों? क्योंकि सामान डलता ही नहीं, कहीं ज्यादा फिक रहा है कहीं कम फिक रहा है। अगर नैनो का प्रयोग करो, धीरे धीरे ड्रोन का उपयोग बढ़ाओ तो सामान खा जाएगी। इसी से 15-20% उत्पादन में अंतर आ जाता है भैया। मैं भगवान ने सब कुछ ठीक लगा तो मेरी कहानी बताऊंगा आप, मैं खुद ही देख रहा हूं और इन तरीकों से कर रहा हूं। तो कम लागत में कैसे ज्यादा फसल, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम देखो, मेरे लिए तो तुम ही भगवान है। जीवित जागृत देवता यही बैठा है। मेरी बहनें भी बैठी है, उनकी आमदनी कैसे बढ़े तो लखपति दीदी का कार्यक्रम भी मेरे ही जिम्मे किया है मोदी जी ने, उसमें भी लगाऊं आमदनी बढ़े। गरीब नहीं रहने देना है, गरीबी नहीं रहने देना है, आमदनी बढ़ाना है, गांव को गरीबी मुक्त करना है। खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अब सब नहीं कर सकते लेकिन जो कर सकते हैं बकरी पालन, और कुछ तो मछली पर भी हाथ मार रहे हैं, हालांकि मैं दूर हूं उससे। क्या अलग अलग कृषि वानिकी। अब नीम की बात बताइए, कई राज्यों में हो रहा है ये, निमोली चमत्कारी चीज है। मुनगा, मोरंगा अंग्रेजी में कहते हैं, पत्तियां तक इतनी उपयोगी है तो हम वो भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जी जान लगाऊंगा आपके साथ। आज मैं आपको इफ्को को मित्रों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम ऐसे और कार्यक्रम करेंगे, आज तो जल्दी में होगा, लेकिन जगह जगह किसानों को एजुकेट करने के कार्यक्रम और विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी किसानों को गांव में जाकर बताएंगे भैया ये करो तो आमदनी बढ़ेगी, गांव ठीक होंगे और आपके चेहरे को मुस्कुराहट आ गई तो मामा की जिंदगी सफल होगी। और क्या चाहिए, बची खुची और निकल जाए इसके बाद यार। तो दिनों रात इसी प्रयास में लगे हैं अपनी खेती को। और मैं फिर कह रहा हूं, अनावश्यक खाद नहीं डालना, नैनो का प्रयोग करें। नैनो के बारे में मैंने इफ्को को भी कहा था कि एकदम हमको प्रमाणित कर देना चाहिए। बीच में गलतफहमी थी कि 4%, 12% की 16%, वो विश्वास हिल जाता है। तो वो मैं आपको ही योगेंद्र जी कह रहा हूं कि प्रयोग करके किसानों को बताएं ये नैनो है, इतना डालने से काम चल जाता और इतने पैसे बच जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि खाद की आपूर्ति ठीक हो, बाकी व्यवस्थाएं भी बेहतर बना के रखें। आज आप सबसे मिलकर अच्छा लगा और आपकी सेवा में जब तक सांस है दिन और रात मैं आपके सेवक के नाते लगा रहूंगा, क्योंकि जनता की सेवा, भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, दुर्गा मैया की पूजा, वो ये सबको संसार उसका मैं निरंतर लगा रहूंगा।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से बर्तन खड़क रहे थे, अब तुम्हें छूट है भाई, बज गए 4, भूख भी जोर से लगी है। जरा ऐसा परसों के सबको आनंद आ जाए। उसके पहले दिव्यांग बच्चों के लिए आपने दो कार्यक्रम होने, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतीकात्मक रूप से उनको किट देने हैं, और दूसरे पेड़ की बात आपने कही, मैं तो रोज ही लगाता हूँ, तो कुछ पेड़ यहाँ वितरित करने हैं। अलग अलग जगह यहाँ वर्चुअल माध्यम से जुड़े, वहां भी पेड़ वितरित करने का 25,000 पेड़ यहाँ मौजूद है, तो पेड़ लगाने वाले पेड़ ले सकते हैं ताकि पेड़ लगा सके। इन 2 चीजों के बाद फिर भोजन भी आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मैं भूल गया था, सुन लो भैया ध्यान से, मुकाबला करना है दुनिया का, ताकत से खड़े रहना है। तो बताओ साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो एक काम आप सबको करना है, कोई भी चीज अपने घर में लगे, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, तेल हो, साबुन हो, कोई भी चीज अपने देश में बनी खरीदना है, विदेशी नहीं खरीदना है। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे अपने धन्नू कन्ना मन्नू पन्ना को बिकंदर भैया हो, काय को विदेशों में पैसा जाए? तैयार हो सब? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की।